हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th, क्या क्लास 11th मैथ का चैप्टर 10 यानी अध्याय 10, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 10.1 आता है, इसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह हमारे पास पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 1 रहेगा। अब पार्ट 1 में कितने प्रश्न हम सॉल्व करेंगे? तो हम सॉल्व करेंगे यहां 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को, ठीक है। और पार्ट 2 में 10 से लेकर के 15 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बुआ। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें कहता है वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त के समीकरण का अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालना बड़ा आसान है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? सर्कल। चलो, तो यहाँ पे हमने यानी वृत्त बना लिया। ये हमारे पास वृत्त हो गया। अब ये बीच में केंद्र हो गया, है ना। ये हमारे पास एक लाइन है। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास केंद्र ये P है और ये Q है, ये वाला, ठीक है। हमने ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारे पास केंद्र है, केंद्र, इस केंद्र का हम मान अगर रख दे इसमें H, K, हमने H, K रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। और ये जो हमारे पास है ये बिंदु, इसको हम मान लेते हैं X, Y, ठीक है। तो इसका हमें वृत्त के समीकरण यहां से हमें पता हो जाएगा। कैसे? P से Q की दूरी ज्ञात कर लो, दूरी सूत्र से, है ना, हमारे पास पता आ जाएगा। तो PQ हमारे पास कितना? R है। तो हम लिखेंगे क्या? R। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे R, है ना। अब उसके बाद देखो दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र सबको पता है। तो पहले हम क्या करते हैं? PQ बराबर, PQ क्या है? PQ निकाल रहे हैं हम दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? सबको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? x2 यानी x, ऐसे करते हैं x माइनस के h का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में, है ना, प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यही नहीं होता दूरी सूत्र? ये मैंने कर दिया। अब PQ के जगह पे क्या रखेंगे? PQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r। अब देखो ये रूट हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा? स्क्वायर पड़ेगा। सिंपल, तो स्क्वायर पड़ गया। तो बराबर आ गया x माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर, है ना। कुल मिला के हम कह सकते हैं इसको कि x माइनस के h स्क्वायर और ये x माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में इधर रख देते हैं आर स्क्वायर। ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण का रूप, है ना। ये हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, वृत्त का समीकरण। ये क्या मैं लिख दिया, है ना। वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया, कोई नहीं, चलता है। वृत्त का समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हमारे पास आ गया। अब इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो कि आपको केंद्र दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो। क्या? केंद्र दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए केंद्र दिया गया, त्रिज्या दे रखा है, तो अब कहता है समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो हम आसानी से इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। केंद्र हमने क्या माना? H, K माना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। और त्रिज्या हमारे पास क्या है? R है। ओके, तो H और K पता रहेगा और R भी आपको पता रहेगा, तो आसानी से हम ये वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कभी कभी ऐसा होगा कि वृत्त का समीकरण पहले से दे देगा और तब कहेगा कि आप निकालिए H, K, R का मान, है ना। तो उस स्थिति में भी निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे इस समीकरण से, तब, है ना, तो आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई इसको मिटा दे। चलो यहां से हम मिटा देते हैं, ये मैंने मिटा दिया। ओके,
आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, केंद्र हमारे पास ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहाँ से हल, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ केंद्र देखिए भाई, मेरे भाई केंद्र हमको दिया क्या, ये सट जाता है वो, है ना। केंद्र हमारे पास क्या, 0,2, अर्थात क्या हुआ कि h की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई और k का मान हमारे पास 2 हो गया, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद त्रिज्या कितना है हमारे पास, त्रिज्या यही ना, तो त्रिज्या हमारे पास देख रहे हो, त्रिज्या 2 इकाई है, त्रिज्या यानी r बराबर दे गया 2 इकाई। ठीक है, हमने ये लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए ये मैंने कर दिया। अब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलो लिख लेते हैं, प्रश्न से। तो वृत्त का समीकरण क्या है भाई, तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसी पे हम पुट कर देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। x का मान कितना है मेरे भाई, x का मान है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम x रहने देंगे, और माइनस h की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में y माइनस के, y का मान कितना है मेरे भाई, नहीं है y, और माइनस k का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर में r का मान 2 है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखो x में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हम तोड़ते हैं, y माइनस 2 के होल स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, ये ना हुआ, और माइनस 2ab, माइनस 2a, हमारे पास क्या y है 2a, और गुने में b हमारे पास क्या 2, बराबर में क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, x स्क्वायर, अब प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना 4। अब सबको गुना कर लो, 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4y हो जाएंगे, बराबर में 4। ठीक है, अब यहां से आप आसानी से काट सकती है, प्लस का 4 इधर भी प्लस का 4 बराबर में है, कट जाएगा, ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस के 4y, ये हमारे पास, और बराबर में क्या बच जाएगा इधर 0, तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास आंसर वृत्त का समीकरण। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न लिखेंगे, यानी दूसरा प्रश्न ये सॉल्व करते हैं। तो चलो दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा ये हमारे पास दिए गए हैं, केंद्र हमको दे रखा है, त्रिज्या दिया गया है, तो केंद्र में पहला हमारे पास क्या होगा h, और दूसरा क्या होगा हमारे पास क्या, h की वैल्यू -2, k का मान 3 है, और त्रिज्या यानी r का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 4, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे आप हल, है ना, मैंने लिखा हल। चलिए वृत्त का समीकरण सूत्र क्या होता है भाई, सबको पता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, x माइनस के h, है ना, h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं, x माइनस के h की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है, तो वो माइनस ये माइनस, प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो y का मान कुछ नहीं, तो y रखो, और माइनस में k का मान क्या है, तो k का मान 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, बराबर में r स्क्वायर है, r का मान कितना है 4, तो r स्क्वायर यानी बोले तो 4 का स्क्वायर करेंगे, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से इसको तोड़ो, चलो खोल देते हैं, x प्लस 2 के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, क्या होता है हमारे पास, है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और प्लस में b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 2ab, तो 2ab ये हुआ 2 दूना 4x हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब प्लस में a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और प्लस में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, है ना, और माइनस के 2ab, तो 2ab 3 दूना 6y,
देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, इतना नहीं आएगा तो आप क्या पढ़ रहे हैं 11th में, खाक है ना, ये सब आना चाहिए, मने में कर दिए, सबको दिखाना जरूरी है। 3 दूना 6y हो गया, और बराबर में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस के वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर पहले लिख लो, और उसके बाद क्या है प्लस के 4x है तो 4x लिख लो, उसके बाद माइनस के 6y है तो 6y लिख लो, हमने लिख लिया। अब ये 9 और 4 कितना होता है 13 होता है ना, 9 और 4 जोड़ो 13, प्लस का 13 हो जाएगा, ये प्लस का है 16 इधर आया तो माइनस के 16 बराबर में हो जाएंगे 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 4x है ना, माइनस के 6y प्लस के 13 माइनस के 16, मतलब 13 में से 16 घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बराबर में 0। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके चले आए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो हमने दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया ये, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है, केंद्र ये है, त्रिज्या ये है, फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये h की वैल्यू है और ये हमारे पास k की वैल्यू है, दिख रही ना, और ये हमारे पास r की वैल्यू है। तो आपको पता है कि वृत्त के समीकरण का सूत्र क्या होता है, पता है तो लिख दो, क्या होता है मेरे भाई, वो होता है x माइनस के h का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में y माइनस के r है ना, क्या होता है, सट गया क्या, हाँ यहाँ से y माइनस के k का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में r का स्क्वायर, ये होता है। अब इसी पे हम फिट करेंगे, चलो फिट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से हल लिख लेना आप लोग, मैंने हल लिख लिया। अब x की वैल्यू तो है नहीं तो x रखो, माइनस h का मान कितना है 1/2 है, 1/2 लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस में y की वैल्यू तो है नहीं, y लिखो, माइनस k का मान कितना है 1/4, इसका कर दो होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। अब r स्क्वायर मतलब 1/12 का स्क्वायर, 1/12 का स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ से, ये मैंने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1/4 हो जाएंगे, क्लियर। अब माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 2a गुना कर दो, a की जगह पे x है और गुने में b की जगह पे 1/2 है, ठीक है, 2ab। अब प्लस में प्लस कुछ नहीं, अब ये प्लस तो प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर तोड़ो, तो इसको हम तोड़ेंगे a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1 ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब -2 भी तो -2 गुने में y और गुने में 2ab, b के जगह पे 1/4 तो 1/4 रख दिए, बराबर में 1/12 का होल स्क्वायर, मतलब 1/12 का स्क्वायर कितना 144, 144 कर दिए डायरेक्ट। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देख लो, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1/4, 2 से 2 तो कैंसिल है ना, तो माइनस का x, अब प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर है ना, प्लस में ये प्लस का होगा, प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब ये प्लस का 1/16, अब माइनस 2 दूनी 4 काट सकते हो, तो माइनस के y/2 हो जाएंगे, बराबर में 1/144, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले तो एक्स स्क्वायर पहले, प्लस में फिर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये माइनस का एक्स तो माइनस का एक्स, अब ये माइनस के y/2 है तो y/2, अब उसके बाद क्या 1/4 है तो लिखते हैं प्लस के 1/4, और प्लस में इधर 1/16 तो 1/16, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 1/44, 144 है, सॉरी, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो अलग से, ये जैसा है वैसा ही रहने दो, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, माइनस के एक्स है तो एक्स, और माइनस के y/2 है तो y/2
है ना। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 144 ही होगा मेरे भाई। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, और मतलब 4 से 144 में भाग देंगे, 4 तिहाई 12 2 और 6 चौक 24 मतलब 36 आएगा। लो 36, अब प्लस में 16 नंबर 44 से 9 आएगा, अब माइनस 144 से 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, बीच में प्लस है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के वाई बटा में 2, है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना होता है, जोड़ दो। 36 4 40, 45, 45 में से सॉरी, हाँ ठीक है, 40 और 5 45, 45 में से 1 घटा दो, है ना, 45 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो 44 आएगा। 44 बट्टे में 144, यही ना होगा, हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसको, 22 दूना 44 काट सकते हैं इसको। अब इसको कैसे काटेंगे, 72 दूना 72 दूना, ये कट गया, और भी काटो, 11 दूना 22 तो 36 दूना 72 कट गया। अब हमारे पास क्या आया, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स, है ना, और माइनस के वाई बटा में 2, यही है ना, वाई बटा में 2 और प्लस में 11 बटा में 36, ये आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई गलती तो नहीं ना की है, हैं, होना नहीं चाहिए गलती, सही है, फिर क्या दिक्कत है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पर आंसर छोड़ दें कि गुना कर दें, चलिए जो होगा देखा जाएगा। देखिए भाई, आपके बुक में ये आंसर नहीं है, क्या है, आपके बुक में ये आंसर नहीं है, तो आंसर लाने के लिए आप क्या करोगे, वैसे हम इस पे भी छोड़ सकते हैं, तो आप क्या करो, और 36 से गुना कर दो, 1/36 से नहीं, सिर्फ 36 से दोनों तरफ गुना कर दो। 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में ये हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर, और माइनस की हो जाएगा 36 एक्स, और अब इसमें गुना करो, माइनस वाई बट्टे 2 में 36 से, अगर माइनस वाई बट्टे 2 में 36 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, ये कट जाएगा, तो माइनस के 18 वाई, है ना, माइनस के 18 वाई हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब 36 से 11/36 से गुना करेंगे, मान लो कि 36 गुने 11/36, 36 से 36 कैंसिल तो 11 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। राइट, अब ये हो गया तीसरा। अब हम क्या करेंगे भाई, चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। लो चौथा ये है, केंद्र हमारे पास ये है, तो एच ये है और एक के है, ये हमारे पास आर है, तो बस हल लिखो, मैंने लिखा हल, और लगा दो वृत्त के समीकरण पे, है ना, क्या होता है, तो वो होता है x माइनस के एच का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। अब x माइनस में h के जगह पे 1 है और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y और माइनस में के के जगह पे 1 है ना, तो इसका होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। राइट, अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, हैं आए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 2ab तो 2a के जगह पे x और गुने b के जगह पे 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही बात है, छोड़ दो, प्लस इसको तोड़ो, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab तो 2y रह जाएगा, बराबर में ई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 बचेगा सिर्फ। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हेलो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर लिख लो और फिर प्लस में वाई स्क्वायर लिख लो
और माइनस के 2x लिख लो और इधर माइनस के 2y लिख लो, ठीक है। प्लस के 1 और प्लस के 1, हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के 2 इधर आया तो माइनस के 2 बराबर में 0, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2y और 2 में से 2 गया तो 0, उसका कहानी ख़त्म, तो बराबर में बचा सिर्फ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। चौथा हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करते हैं, पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा ये हमारे पास दिए गए हैं, ये हमारे पास h का मान है, ये हमारे पास k का मान है और तिरछा ये हमारे पास r बराबर दे रखे हैं। सबको पता सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ से हल करो और सूत्र लगा दो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर यानी तिरछा का स्क्वायर। x माइनस हल कर रहे हैं यहाँ से, x माइनस एच का मान है माइनस का a है, तो माइनस ए माइनस प्लस का a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस में y और माइनस में k का मान क्या, माइनस के b है, तो माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तिरछा हमारे पास ये दिए गए हैं, तो a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर का रूट अंडर, और ये तिरछा का स्क्वायर है तो तिरछा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये x और प्लस के सॉल्व करना यार, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 है ना, 2xa या 2ax लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। आप प्लस में इसको तोड़ो, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, आप प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही होगा, प्लस 2ab तो 2a के जगह पे है, a के जगह पे है y है ना, और b के जगह पे है b है, 2yb है ना, ये हो गया। बराबर में स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो बचा इधर क्या, a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो भाई ये a स्क्वायर प्लस का ये a स्क्वायर प्लस का ये चला से चला कैंसिल, तब बचा क्या, एक्स स्क्वायर है ना, अब प्लस में फिर y स्क्वायर ये वाला लिख दिया, फिर e लिख दो प्लस के 2xa और प्लस में फिर ये लिख दो 2yb है ना, माइनस के भी इधर आया तो प्लस के b का स्क्वायर बराबर, और ये बच गया प्लस के b स्क्वायर, तो ये वाला हम लिख देते हैं प्लस के b स्क्वायर बराबर में 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर है ना। देखिए b स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर ये हो जाएगा, जोड़ेंगे आपस में तो प्लस के 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख दिए। अब प्लस के 2xa और प्लस में ये 2yb, अब कुछ बचा नहीं, बचा बराबर 0, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लेते हैं, लाइक करते चलना, ठीक है। अब कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेकर के 9 तक, 6 से लेकर 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले हमें क्या था कि समीकरण दे रखा था, तब नहीं, पहले क्या था कि केंद्र और त्रिज्या दे रखा था तब समीकरण निकालना था। अब हमें समीकरण दिया हुआ है, अब क्या करना है, समीकरण से हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर देना है, बड़ा सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न है, इसका हम केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है समीकरण यानी बोले तो वृत्त है ना, वृत्त का समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, फॉर्मेट। तो आपको पता है सूत्र जो होता है ना, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x माइनस में h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर में r स्क्वायर, यही ना होता है, ये होता है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको लाएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए x के जगह पे x है, लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हल लिखो, मैंने लिखा हल। अब ये x है तो x प्लस है, इसको किस तरह तोड़े कि माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसी पे तुलना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस और -5 का होल स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम इसको लिख देते हैं -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए
-5 और माइनस से गुना करेंगे तो +5 हो ही जाएगा, तो मैंने लिख दिया। अब प्लस तो प्लस, यहाँ सूत्र में प्लस तो प्लस, y तो y, माइनस तो माइनस। अब k के स्थान पे 3, यानी k का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो तोड़ने की जरूरत नहीं, आसानी से लिख दो y माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे 36 है, तो इसको कैसे लिखो, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को किससे तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, यानी x माइनस के h के होल स्क्वायर, क्या यार कुछ भी लिखाता है, होल स्क्वायर, और प्लस में y माइनस में k के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, कर देते हैं तुलना, क्या दिक्कत है, तुलना करने पर। अब लो भाई, तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं x के स्थान पे x है और h के स्थान पे क्या -5 है, तो h की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, अब y के स्थान पे y, k के स्थान पे क्या 3 है, तो k की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब r के स्थान पे कितना 6 है, तो r का मान हो गया 6। लो भैया आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने छठा प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आइए अब हम सॉल्व करेंगे 7वां प्रश्न। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मानिए लेते हैं इसी को। अब हम क्या करते हैं हमें जो व्यापक रूप दिया गया है उसको हम लिखेंगे। वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लिखना हल। वृत्त के समीकरण का सूत्र होता है x माइनस में h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस के k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तोड़ेंगे इसको, है ना, इसी को तोड़ लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी h स्क्वायर और -2ab तो -2x और h, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस में ये वाला इसको तोड़ो, y स्क्वायर और माइनस के यानी प्लस के k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 2ab यानी 2yk हो जाएंगे, हमने कर दिया, और बराबर में r स्क्वायर, तो हमने r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये सब मैंने कर लिया। अब इसको हम सजाएंगे, कैसे सजाएंगे देखो, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर लिख लो, उसके बाद y स्क्वायर लिख लो प्लस के y स्क्वायर, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब बच गया h, है ना, या h स्क्वायर को उधर जाने देंगे हम, ये x स्क्वायर हो गया, अब प्लस के y स्क्वायर हो गया, अब 2 माइनस के 2xh हो जाएगा, फिर ये माइनस के 2yk हो जाएगा, हमने कर लिया। अब ये सब हो गया, अब बचा क्या, ये h स्क्वायर, तो प्लस का हम लिखते हैं h स्क्वायर, ओके लिख दिए, ये बचा, और उसके बाद ये बचा, प्लस के हो जाएगा इधर k स्क्वायर, ये लिख दिए। आई प्लस के r स्क्वायर इधर आया तो माइनस का r स्क्वायर बराबर में हो जाएंगे 0, ये मैंने कर दिया, है ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना, है ना, करने पर, दो भैया करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आप देखोगे गौर से, ध्यान से देखना, यहाँ पे दूसरा कलर, ये हमारे पास है। क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, लेकिन इसके जगह पे क्या है, माइनस के 4x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि -2xh बराबर क्या है, माइनस के 4x है। अब यहाँ से जो कटने वाला है काटो, x से x कैंसिल, तो इसलिए हम कह सकते हैं h का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस के 4 और बट्टे में माइनस के 2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, तो h का मान आ गया भाई मेरे 2। ठीक है, तो h की वैल्यू, हाँ अरे आज की दीदी को फोन कीजिए ना, हम वीडियो बना रहे हैं।
h बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, कहाँ ध्यान चला गया था तेरी के, h की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, क्या दिमाग उड़ गया सिला, h निकाल, हाँ k का मान निकालना है, इसकी तुलना। अब इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, है ना, इसके जगह पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर, चूंकि, है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि इसके बराबर क्या लिखेंगे भाई, हाँ, तो -2y के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -8y। ठीक है, ये -8y हो गया। अब काटो जो कटने वाला है, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास k का मान आ जाएगा, k बराबर कितना हो गया, 2 से काटो, 4 दूनी 8, कट गया, तो k का मान आ गया 4। तो k का मान तो आ गया 4 हमारे पास, और h का मान 2 आ गया, ये हमने निकाल लिया, है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से देख लो भाई, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये टोटल के स्थान पे, इन सभी के स्थान पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, -45 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम 45 लिखेंगे। अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देख लो, दिया गया है h², है ना, और प्लस में k² और माइनस में r² बराबर क्या लिख सकते हैं, -45। तो -45 दिख रही है, हाँ दिख रही है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो मेरे भाई देखो, h का मान 2 है और k का मान 4 है, उसमें पुट कर देंगे। तो h का मान 2, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में k के जगह पे 4, यहाँ पे देख सकते हो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में ये r² बराबर कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और प्लस में ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -r² बराबर में हो जाएगा -45। तो ये -r² बराबर क्या हो जाएगा, 16 4 20, है ना, आई माइनस के पहले से 45 है, तो ये प्लस का 20 होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो -r² बराबर -45 -20 कितना हो गया, -65, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, 65 का रूट अंडर। तो r का मान ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था निकालने के लिए, सबको पता है कि केंद्रक और त्रिज्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो केंद्रक त्रिज्या निकालिए लिए। इसमें केंद्रक क्या हुआ, नहीं लिखे थे, सॉरी, इसमें h और k, केंद्रक जो भी निकालते हैं वो h और k में मानते हैं ना, इसलिए केंद्रक हमारे पास क्या होगा, h, k, अर्थात क्या, h की जगह पे 5, -5 है, -5, 3, ये केंद्रक था। ठीक है, इसका, अब इसका केंद्रक क्या हो गया, तो लिखेंगे अतः केंद्रक बराबर h, k, मतलब 2, 4 हो जाएंगे ये हमारे पास। और त्रिज्या आपको पता चल गया, त्रिज्या क्या निकला हमारे पास, 65 का रूट अंडर। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, ये दिए गए हैं, ये पहले से समीकरण दिए गए हैं, इसको तुलना कर दो इस समीकरण से जो हमसे लाया है। ये जो हमारे पास वृत्त के समीकरण का जो व्यापक रूप एक प्रकार के समझ सकते हो। ठीक है, ये व्यापक रूप, इसी पे तुलना कर देंगे। तो फिर से हम क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं, है ना, यहाँ पर भी। ओके, चलो क्या होता है, हल यहाँ पे लिखो, मैंने हल लिखा। ओके, और इसको मान लो समीकरण 1, हमने समीकरण 1 मान लिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x - h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में y - k का होल स्क्वायर, और बराबर में r²। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के तोड़ेंगे तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a², आप प्लस में b² मतलब h², आप प्लस में 2ab, सॉरी प्लस नहीं, -2ab, तो 2a के जगह पे x और b के जगह पे h, 2ab हो गया। अब प्लस में a² मतलब y², अब प्लस b² मतलब k का स्क्वायर, और -2ab, तो 2a के जगह पे y, 2a और b के जगह पे k, 2ab हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, r²। तो लो r², इसको मान लो, इसको अब ढंग से थोड़ा लिखो, इसको ढंग से लिखेंगे, पहले x², फिर उसके बाद
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का। अच्छा, मन में ये भी आता होगा ना आपके कि सर ये प्लस के वाई स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखना है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इस फॉर्मेट में है, पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई, इस फॉर्मेट में है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वाई के फॉर्मेट में हमें सजाना है क्वेश्चन को भी देख के। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 2xh लिख लेंगे, ये वाला तो लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2yk है तो 2yk लिख देंगे, हमने लिख दिया है ना। अब बचा क्या हमारे पास, अब बच गया हमारे पास एच स्क्वायर बच गया, उसके बाद के स्क्वायर बच गया। तो हम इधर लिख देते हैं प्लस के एच स्क्वायर है ना, और प्लस के स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर है, इधर आया तो माइनस के आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 और 1 की तुलना करने पर लिख देंगे है ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना कर दो। कैसे, आप देख सकते हो x, यहाँ पे ध्यान से देखना कि x के स्थान पे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है। अब माइनस 2xh के जगह पे क्या है, माइनस 8x है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उससे हम हमारे h की वैल्यू निकल जाएगी। तो माइनस के 2xh लिखेंगे, चूंकि माइनस के 2xh बराबर माइनस के 8x, ठीक है। अब काटो इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो h का मान कितना आ जाएगा, 2 से काटो 4 दूनी 8 कट गया, तो h का मान आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, h का मान 4 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसके स्थान पे ये आ गया ना, अब इसके स्थान पे ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माइनस के 2y के बराबर है 10y, तो काटो जो कटने वाला है, y से y कैंसिल, अब 2 से 2 पंचे 10 कैंसिल, यानी k का मान आ गया हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। तो केंद्रक नहीं, तो केंद्र हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस के 5, ठीक है। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या बोले तो कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर, -12 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही हम रख देंगे। आइए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और बराबर कितना लिख देंगे, माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से h का मान कितना दे रखा है, तो h का मान 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और प्लस में k का मान कितना निकाले थे, k का मान -5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, और माइनस की आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर में माइनस के 12। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, और बराबर में माइनस के 12 है तो 12। अब देखिए 16 और 25 हम जोड़ देंगे, 16-25 जोड़ देंगे तो कितना होगा, हमारे पास 41 हो जाएगा ना, 16-25 41, वो प्लस का 41 दे जाएगा तो माइनस का 41 हो जाएंगे। फिर ये माइनस के आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 2 1 3 हो जाएंगे, 4 1 5 माइनस के 53, कट गया ये माइनस से माइनस, तो आर की वैल्यू हमारे पास √53 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां ये देख लो, बस ये हमको दिए गए हैं ना, इसको हम तुलना कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि समीकरण के व्यापक रूप, ये जो वृत्त का समीकरण जो है व्यापक रूप में आप देखेंगे, क्या देखे थे कि हमको नजर आ रहा है पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा नजर आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ नहीं है, यहाँ 2x स्क्वायर है और 2y स्क्वायर है। हम किसी भी तरीके से इस 2 को हटाएंगे, 2 को काट के हटाना ही पड़ेगा, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुना कर देते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेना हल, ठीक है, और लिखते हैं दोनों तरफ 1/2 से
गुना करने पर, गुना करने पर गुना कर देते हैं, तब गुना करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x² में गुना कर देंगे 1/2 से, अब प्लस में 2y² में गुना कर देंगे किससे 1/2 से, और माइनस x में गुना कर देंगे कितना 1/2 से, बराबर 0 में गुना कर देंगे कितना 1/2 से। क्या होगा हमारे पास, क्या रिजल्ट आएगा, सोचो। 2 से 2 कैंसिल तो आ गया x², प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल तो आ गया ये y²। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस के x/2 आएगा, है ना, और बराबर में 0 ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम तुलना करेंगे किससे, उस समीकरण से। तो वो समीकरण हम क्या यहाँ पे लिख दे डायरेक्ट, हमको पहले से सब में क्वेश्चन में लिख के रखना चाहिए था, ये गड़बड़ा जाता है वैसे, है ना। और कॉपी पेस्ट होगा क्या छोड़ो हटाओ, लिख ही देते हैं, नहीं तो निकाल लेते हैं मेन पॉइंट। सबसे पहली बात है ये समीकरण 2 है ना, उसको लिख लेना पहले आराम से। कॉपी होगा क्या, देखते हैं कॉपी करके, आज ट्राई ही करेंगे, समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन नहीं ट्राई करेंगे, इतना सोचेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलो, समीकरण हमारे पास क्या होता है भाई, वो लिख लो, वो होता है h यानी x माइनस तोरी को उतना लिखेंगे, हमरो दिमाग जो है ना इधर उधर जा रहा है, छोड़ देंगे। लो यहां से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 वाला में देख लो, पहले ये आता है ना, इसके स्थान पे -2xh आता है, तो -2xh के स्थान पे क्या है, -2xh के स्थान पे क्या है मेरे भाई, माइनस के x/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक है नीचे, गुना करेंगे आर पार, तो गुना कर दो, 4 माइनस के 4xh हो जाएगा, और बराबर में माइनस का x होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये x कैंसिल एक मरतबे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, तो h का मान ये आया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर कीजिए, यहाँ पे क्या गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात ये है कि वो तो हो गया, चलो ठीक है ना, लेकिन -2yh जो आप देख रहे हैं, -2yh के, इसके स्थान पे तो कुछ है ही नहीं, नहीं यहाँ पे है कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो हमारे पास जो देख रहे हो वहाँ पे 0 हो जाएंगे, मतलब k का मान आपको निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख लो कि -2y के स्थान पे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 0 हो जाएंगे, तो k का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0, k का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास r का मान निकालना है ना, ये पूरा का मान, तो पूरा का मान के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, कुछ है ही नहीं, है ना, तो 0 मतलब r का मान भी हमारे पास, या फिर ऐसे लिख सकते हो 0 होगा ना, जैसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये पूरा समीकरण 2 उसमें भी लिखना था, लिख लेना आप लोग, इस पूरे का स्थान पे क्या आएगा 0, कुछ है नहीं, तो h² प्लस k² अब माइनस r² लिख देते हैं, h² अब प्लस में k² अब माइनस में r² के जगह पे 0 रख दो, हमने रख दिया। अब वैल्यू देख लो, यहाँ पे h का मान कितना था 1/4, तो 1/4 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस में k का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस में r² बराबर में 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस के r² इधर रहेगा, और बराबर में प्लस के 1/16 उधर जाएगा, तो माइनस के 1/16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r का मान आ जाएगा हमारे पास 1/16 का रूट अंडर, तो r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/4। ठीक है, ये निकल गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो केंद्रक, अतः केंद्र बराबर, केंद्र हमारे पास कितना आ गया h, k होता है मतलब 1/4, 0 है ना, और त्रिज्या हमारे पास आ गई 1/4, यही ना आई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।